अब हम लोग आते हैं आर.डी. शर्मा के क्लास 10 का यूजेस एक्सरसाइज नंबर जो है 3.2 का दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने के लिए सक्षम हो गए। तो अगर आप लोग पिछला 2 वीडियो अगर आप देखे होंगे 3 वीडियो, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी रहेगी। और मेरे पास किताब न होने के कारण मेरे पास जो है ये PDF है, तो मैं इसी PDF से मैं कॉपी पर क्वेश्चन नोट करता हूँ और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझाता हूँ। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि ग्राफ के द्वारा क्या हम लोग निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद ये जो मान जो आता है एक्स वाई का वो क्या होता है और क्या है ग्राफिकली सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग इसे ग्राफ का यूज करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है पहले नंबर का। तो यहाँ हम समझेंगे कि ये जो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन का मतलब समझना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइन दे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन है और इसका समीकरण मान लीजिए पहला है, ये 1 हो गया, ये इसका पहला समीकरण हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए एक और लाइन दे रखा हुआ है, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण मान लीजिए हो गया। समझने के लिए मैंने कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन ये यहाँ पर काट रहा है। तो जहाँ पर ये काटेगा ना, इसी को हम बोलेंगे, जहाँ पर निर्देशांक होगी जो इसका वर्टेक्स होगी, इसी को हम बोलेंगे एक्स वाई का जो मान होगा। यानी इन दोनों रेखा को सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई का जो मान आएगा वो हमें यही बताता है कि दोनों लाइन कहाँ पर एक दूसरे को काटेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्स वाई का मान आप सॉल्यूशन करने के बाद भी निकाल सकते हैं, या फिर दोनों रेखा का ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में देखिए कहाँ पर काट रहा है, अब फिर उस पॉइंट का आप निर्देशांक जैसे ही निकालेंगे, आप इसको जैसे ही वर्टिस करेंगे तो आपका एक्स वाई का मान निकल जाएगा। और वैसे भी पहले से ही कहाँ पर कि ग्राफिकली द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन को हमें ग्राफ बनाना है और देखेंगे ये कहाँ पर ये काट रहा है, और जैसे ही यहाँ पर पॉइंट हमको मिलेगा, इसका मतलब एक्स और वाई का मान ही वो मिलेगा और वही हमारा आंसर होगा। चलिए, और ये तो बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर एक्स = 0 और वाई = -7। और एक चीज़ आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप जानते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन जो होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर होता है 0। इसका मतलब एक्स अक्ष पर जो वाई अक्ष जो काट के जाता है, कहाँ पर काट के जाता है? 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि वाई अक्ष का जो समीकरण है, आप इसको कह सकते हैं एक्स = 0। एक्स = 0 का मतलब क्या कि वाई अक्ष जो है एक्स पर कहाँ काट के जा रही है? 0 पर काट के जा रही है। इसका मतलब एक्स अक्ष को काट के जा रही है, इसीलिए हम वाई अक्ष को बोलेंगे। इसका जो समीकरण हो जाएगा वाई अक्ष का एक्स = 0। ठीक उसी प्रकार जो एक्स अक्ष का जब समीकरण कोई पूछेगा, इक्वेशन कोई पूछेगा, तो आप बता देंगे वाई अक्ष पर कहाँ काट रहा है? 0 पर काट के जाता है। जैसे ऊपर मेरा प्लस हो गया, नीचे मेरा माइनस होता है, 1 2 3 माइनस में है, यहाँ पर 0 होता है। तो इसका मतलब जो एक्स अक्ष है वो वाई अक्ष पर 0 पर काट के जा रही है। तो इसका मतलब एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई = 0। यहाँ पर एक्स = ये 0 दे रखा हुआ है, वो कुछ और नहीं बल्कि ये वाई अक्ष का ही वो दे रखा हुआ है, वाई अक्ष का। चलिए हम लोग आगे पहले इसको समझ लेते हैं, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा हुआ है, समीकरण हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण दे रखा हुआ है यहाँ पर कि 3x + y + 4 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो आपका y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो y = हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो -3x -4, ये आपका मान y का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप फिर यहाँ से ग्राफ बनाएंगे एक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर x और नीचे y। अगर आप x का मान कुछ भी रखें, जैसे x का मान अगर आप 0 रख रहे हैं
तो यक्स का मान अगर आप 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और वाई का मान -4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यक्स का मान कुछ भी रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर -2 रखेंगे, -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा और ये आपका वाई का मान 2 हो जाएगा। जैसे आपको यही सॉल्व करना है, वाई का मान अगर यक्स का मान अगर -2 रखेंगे यानी -3 पहले से है और यक्स का मान -2 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा -4, ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 6 - 4 = 2। यानी यक्स का मान अगर -2 रख रहे हैं तो वाई का मान यहाँ पर ये 2 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये दूसरा जो समीकरण दे रखा हुआ है 3x - y +2 = 0, अगर आप इसको y को इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर पहले से हो जाएगा 3x + 2 = y, हाँ या ना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ग्राफ में यक्स का मान अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पे जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 ऐड होकर के 5, इसका मतलब वाई का मान 5 आ जाएगा। अगर आप यक्स का मान अगर आप -3 रखते हैं तो यक्स का मान अगर -3 चाहे -2 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा -2 ऐड रखने पर तो ये आपका हो जाएगा -6 + 2 = -4। इसका मतलब यक्स का मान -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा और -6 और +2 = -4। यानी अब हमको ये 2 पॉइंट मिल चुका हुआ है, दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो ये पहला रेखा बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो ये वाला लाइन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ पर समझते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पर हम लोग ये सारी नोट कर लेते हैं, इसके बाद तब जा कर के हम ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ में हमारा ये जो सारणी है ये पहले समीकरण के लिए है, रेखा के लिए है, या आपका दूसरे रेखा के लिए है। मैं इस पर नोट कर लेता हूँ, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो हमारा यहाँ पर है यक्स है और यहाँ पर ये वाई है, यानी यक्स का मान 0 तो वाई का मान -4 आया है और यहाँ पर यक्स का मान -2 ये वाला 2 आया है। ये पहला रेखा हो गया। उसी प्रकार जो दूसरा रेखा जो है यहाँ पर, यानी ये वाला यक्स ये वाई, यानी ये अगर 1 है तो ये 5 आ जा रहा है, ये -2 है तो ये -4 आ जा रहा है। चलिए हम लोग इसी लाइन को ग्राफ पर अब हम लोग बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बीचों बीच हम लोग एक लाइन खींचते हैं और हाँ ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से कभी भी आप कोई भी लाइन को 2 बार आप ड्रॉ मत करिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाता है। हमेशा एक ही बार लाइन खींचनी चाहिए। हम किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोटी लाइन दिख रही है, एक पतली लाइन दिख रही है, तो मोटी लाइन पर हमने पहले वाई अक्ष बनाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसी लाइन पर हम लोग एक्स अक्ष भी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मोटी लाइन पर हम लोग वाई अक्ष बना लेते हैं, जो वाई अक्ष हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन पर हम लोग वाई अक्ष बन चुका है और अब हम लोग एक्स अक्ष भी बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे, ये जो लाइन है ये आपका वाई अक्ष है, ये जो लाइन है एक्स अक्ष है। चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करके लिख देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये जो लाइन है वाई अक्ष हो गया। आप एरो की तरफ लगा देंगे क्योंकि ये जो लाइन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये पहला कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू -4। वाई इक्वल टू -4 का मतलब वाई इक्वल टू नीचे जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4, यानी ये जो ऐसी पॉइंट है, ये एक ऐसी पॉइंट है जो एक्स की तरफ न इधर है न इधर है। यानी ये जो ऐसी पॉइंट है, यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -4, यानी यहाँ पर ये एक ऐसी पॉइंट है
ये ना इधर है और ना इधर है, यानी इधर भी x का मान कुछ भी नहीं है। अगर इधर रहेगा तो प्लस बन जाएगा, इधर रहेगा तो माइनस बन जाएगा। और हमको चाहिए जीरो, मतलब ना इधर जाना ना इधर जाना है, तो सिर्फ यही बिंदु है। ये जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे 0, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन जो कह रहा है वो दूसरा पॉइंट -2, +2। -2 मतलब क्या, x वाला +2 रहेगा, -2 रहेगा, x वाला -2। इसका मतलब ये हुआ x वाला -2 ये है और y वाला +2 ये ऊपर की तरफ, यानी ये है 1 ये है 2, यानी यहाँ पर, यानी ये है +2, हाँ ना, ये है +2 ये है -2। जब इन दोनों बिंदु को आपस में यहाँ पर मिलाएंगे तब ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बन रहा है वो आपका बन रहा है -2, 2, जो आपका ये पॉइंट है -2, 2। यानी अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींचेंगे और वही इस रेखा का, पहली रेखा का समीकरण हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन आप ग्राफ समझ गए होंगे। ये जो लाइन जो गया हुआ है ये पहली रेखा का समीकरण है। और दूसरा क्या कह रहा है कि x = 1 है। x = 1 मतलब x वाला प्लस हो जाएगा और y = 5, y 5 मतलब प्लस में जाएगा। इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये वाला जो है, यानी x = 1 और y = 5 मतलब ये जो पॉइंट है ये जो बन जाएगा 1, 5। फिर क्या कह रहा है कि -2, -4, -2, -4, इसका मतलब 1 x वाला -2 और -4 मतलब नीचे हो जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, यानी ये -2, -4 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे -2 मतलब 1 और 2 हो जाएगा और -4 नीचे हो जाएगा। इसको हम समझेंगे ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये -2, -4 ये यहाँ पर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो देखते हैं कहाँ जाता है। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे दोनों लाइन जो है एक ही जगह पे काट रहा है। जो ये पॉइंट का निर्देशांक बन रहा है -1, -1 YC। जरा देखते हैं कितना आंसर क्या आपको मिला है। ये जो पॉइंट बन रहा है आप ध्यान से देखेंगे, मतलब ये y नीचे होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये इधर भी देखिए ध्यान से यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब ये इसका -1 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका निर्देशांक जो हो जाएंगे -1, -1। तो हम कह सकते हैं कि पहले x वाला लिखा जाता है, यानी x = -1 हो जाएगा और दूसरा y = लिखा जाता है, y = -1 हो जाएगा। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ये पहली रेखा का सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये बहुत आसान सवाल दे रखा हुआ है, आपकी थोड़ी सी बारीकी से नॉलेज हो जाएगा तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कोई भी लाइन जो है पेंसिल से 2 बार लाइन नहीं खींचेंगे, हर बार हम लोग एक ही बार खींचेंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम आते हैं ये जो सवाल जो कह रहा हम लोग अब ये समझते हैं ये क्या चीज़ है।